इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थोड़ी देर में गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एरियल सर्वे टाउटे तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। भावनगर से एरियल सर्वे शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव में तबाही का जायजा लेंगे। अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तूफान ने गुजरात में ली 13 लोगों की जान। सौराष्ट्र में कई जगह दिख रहे हैं तबाही के निशान। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में आज भारी बारिश की आशंका जताई। तेज हवाएं चलने का भी अनुमान। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आज और कल तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना। जयपुर के कुछ हिस्सों में भी रिकॉर्ड की गई बारिश। उदयपुर और जोधपुर में भारी बारिश की आशंका। टाउटे तूफान का ये असर है। मुंबई के पास समंदर में 4 जहाजों से अब तक 618 लोगों को बचाया गया। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने मिलकर चलाया ऑपरेशन। बार्ज P305 से 184 लोगों को बचाया गया। 89 लोग अब भी फंसे। गाल कंस्ट्रक्टर से 137 और सागर भूषण से 101 लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र में टाउटे तूफान की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा। 15 लोगों ने अब तक गंवाई जान। सूरत में टाउटे ने मचाया कहर। फैक्ट्री की छत तेज हवा में उड़ी। ऊना में तूफान ने मचाई तबाही। तिनके की तरह उड़ गया सोलर प्लांट। 10 मेगावाट का ये सोलर प्लांट तूफानी हवाओं को झेल नहीं पाया और तूफान की तेज हवा में तहस नहस हो गया। अहमदाबाद के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर भरा है पानी। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। 23 मई को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बन सकता है लो प्रेशर एरिया। मौसम विभाग कर रहा है निगरानी। मुंबई में आज से वैक्सीनेशन का अभियान एक बार फिर से तेजी पकड़ेगा। टाउटे तूफान की वजह से टीकाकरण रोक दिया गया था। महाराष्ट्र के पालघर में रुकी वैक्सीनेशन ड्राइव। बिजली चले जाने और नेटवर्क की समस्या की वजह से पूरे जिले में नहीं होगा टीकाकरण। शिमला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। एमसी वर्कर्स कोरोना वॉरियर्स की कैटेगरी में शामिल हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर स्ट्रेन का दावा गलत। सिंगापुर हाई कमिश्नर ने कहा सिंगापुर में नहीं मिला कोई नया स्ट्रेन। सिंगापुर सरकार ने कहा उनके यहां ज्यादातर मरीजों में B16172 वेरिएंट मिला है। B16172 वेरिएंट ही भारत में बड़े पैमाने पर फैला है। वेरिएंट से बच्चों में इन्फेक्शन रेट ज्यादा है। सिंगापुर में कोरोना की दूसरी लहर के कारण आज से सभी स्कूल बंद। सरकार ने वर्चुअल क्लास का आदेश दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बड़ा बयान। पूरे विश्व को वैक्सीनेट होने में 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा 2 से 3 महीने में सबका वैक्सीनेशन संभव नहीं। हम वैक्सीन का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहे हैं। पूनावाला बोले देश के लोगों को नजरअंदाज करके बाहर वैक्सीन नहीं भेजी। भारत हमेशा प्राथमिकता पर है। सिंगापुर वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर। वीके पॉल बोले बच्चों में गंभीर इन्फेक्शन ना हो इसका रखा जाएगा ध्यान। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। कहा DRDO की दवाई 2DG का परीक्षण करेगी नेशनल टास्क फोर्स। बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी अच्छी खबर। 2 से 18 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल अगले 10 से 12 दिन में शुरू होगा। हरियाणा में एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन के बांटने के लिए कमेटी बनाई गई। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा ये इंजेक्शन। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का ऐलान। जिन गांवों में 100% वैक्सीनेशन होगा उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का बयान। अगर पर्याप्त वैक्सीन मिले तो 2 महीने में कर सकते हैं पूरे राज्य का वैक्सीनेशन। 2 से 18 साल के लोगों के ऊपर कोवैक्सीन के ट्रायल का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका दायर। ज्यादा कंपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस देने के पक्ष में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा हर राज्य में 2 से 3 लेबोरेटरी ऐसी हैं जो 10% रॉयल्टी पर वैक्सीन बना सकती है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर। KGMU में 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत। वडोदरा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में गोत्री अस्पताल के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। इंजेक्शन की एक शीशी 15,000 में बेचने की तैयारी थी। रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज के प्रोटोकॉल से हटाने पर विचार। गंगाराम अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राणा ने कहा कोरोना के इलाज में इंजेक्शन के असर को लेकर नहीं मिले हैं पुख्ता सबूत। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य हुए कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में हैं बुद्धदेव। केरल में ऐतिहासिक वामपंथी जीत में योगदान देने वाले लोकप्रिय नेता के शैलजा पिनरई 2.0 कैबिनेट से बाहर। के शैलजा। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और NCR में दिन में भी बारिश के आसार हैं। गोपालगंज में नवीन श्रीवास्तव नाम के सोशल वर्कर ने पेश की इंसानियत की मिसाल। 289 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया। फ्री में एम्बुलेंस चलाकर असहाय मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। बाराबंकी में ढाई गई 100 साल पुरानी मस्जिद। मुस्लिम संगठनों ने जताई नाराजगी। DM ने दिया अवैध आवासीय परिसर के निर्माण का हवाला। बागपत के लुम्ब गांव में हुई मौत के आंकड़े को देखते हुए घर घर जाकर जांच का आदेश। CHC अधीक्षक ने कहा सबकी मौत कोरोना से नहीं हुई। मरने वालों में गंभीर बीमारी वाले मरीज शामिल। अजमेर से सटे सोमलपुर गांव में कोरोना का कहर। 1 महीने में 43 लोगों की मौत। नई कब्रों से पटा कब्रिस्तान। जम्मू कश्मीर के रामबन में जिला अस्पताल में घूमती देखी गाय। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने जांच के आदेश दिए।
कोरोना संकट के बीच डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुलाई अहम बैठक। 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ 2 बजे करेंगे बैठक। राज्यों में कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 2,67,334 नए केस मिले। 4,529 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,89,891 लोगों ने कोरोना को दी मात। देश में अब भी 32,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली ने बनाया डेथ रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड। पहली बार एक महीने में हुए 10,000 डेथ रजिस्ट्रेशन। एमसीडी के मुताबिक मरने वालों में 60 से 70% कोरोना के मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना के 4,482 नए मामले आए सामने। 265 लोगों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 28,438 नए मरीज मिले। 679 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई से राहत की खबर। 24 घंटे में 1000 से कम कोरोना के नए केस, लेकिन एक दिन में 44 लोगों की कोरोना से गई जान। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 6,477 लोग पॉजिटिव मिले, जबकि 153 लोगों की जान गई। पुणे में एक दिन में कोरोना के 3,741 नए केस मिले। 108 लोगों की जान गई। राजस्थान में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,398 नए केस मिले। प्रदेश में एक दिन में 146 लोगों की मौत हुई। असम में एक दिन के अंदर 5,835 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 73 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,982 केस सामने आए। प्रदेश में एक दिन में 27 लोगों की जान गई। बिहार में एक दिन के अंदर कोरोना के 6,286 केस मिले। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। झारखंड में कोरोना के 62 और मरीजों ने तोड़ा दम। 24 घंटे के अंदर राज्य में 2,925 नए केस मिले। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,967 नए केस। 24 घंटे में 71 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने। 24 घंटे में 525 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए केस। 97 लोगों की जान गई। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च का दावा। कोरोना के भारत में मिले वेरिएंट पर अभी असरदार। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लैब के प्रयोग में साबित हुआ। असल जिंदगी में रिसर्च करना अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे के अंदर 19,428 लोग कोरोना पॉजिटिव। बंगाल में एक दिन में 145 लोगों की कोरोना से मौत। पंजाब में कोरोना की खतरनाक रफ्तार। 7,143 नए केस मिले। 231 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 8,737 नए मामले। 255 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना से 24 घंटे में 67 लोगों की जान गई। राज्य में 6,447 नए मरीज मिले। गोवा में एक दिन के अंदर 45 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। 24 घंटे में 1,358 नए केस मिले। बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट प्रभात कुमार की कोरोना से मौत। 1 महीने पहले हुआ था कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 3 हफ्ते में 199 जिलों में केस में आई कमी। 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। 18 राज्यों में 50,000 से कम सक्रिय मामले हैं। देश में रिकवरी रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी। 85.6% पहुंचा रिकवरी दर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश की जनसंख्या की सिर्फ 1.8% लोग कोरोना से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। 20 से 31 मई तक रहेगा कर्फ्यू। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की नई योजना। कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों को मिलेगी 5 लाख तक की आर्थिक मदद। गुजरात में लॉकडाउन 3 दिन के लिए बढ़ाया गया। कोरोना केस रोकने के लिए फैसला। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। 19 मई से 1 जून तक राज्य में होगा कंप्लीट लॉकडाउन। कर्नाटक के कलबुर्गी में 20 मई से 23 मई तक सख्त लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सेवाओं को अनुमति मिलेगी। तेलंगाना में 30 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 6 बजे सुबह से 10 बजे तक ही बाहर निकलने की छूट। पूर्वी रेलवे ने यात्रियों की कम संख्या होने की वजह से रद्द की 10 स्पेशल ट्रेन। टाटानगर से बेंगलुरु पहुंची चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कर्नाटक को रेल के जरिए अब तक मिली है 480 टन ऑक्सीजन। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया पर 114 करोड़ की धांधली का आरोप। बीजेपी विधायक ने प्रमुख शासन सचिव से शिकायत की। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए बढ़ाई डेडलाइन। अब 30 जून तक भेजने होंगे 10वीं के छात्रों के अंक। ब्रिटेन में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका। दिवालियापन से जुड़े केस में मिली हार। बंगाल में बीजेपी वर्कर्स की हत्या का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस भेजा। एसआईटी जांच के आदेश दिए। असम के तेजपुर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 43 लाख से ज्यादा मामले। अब तक 34 लाख 6 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई। भारत के कोविड स्ट्रेन को लेकर ब्रिटेन का बयान। कहा 2300 से ज्यादा लोग भारतीय वेरिएंट से संक्रमित। WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के साथ काम करेगा अमेरिका। कोरोना वैक्सीन के 80 मिलियन डोज बांटेगी बाइडेन सरकार। नेपाल के बुलबुले में आया भूकंप। आज सुबह 5:42 पर 5.8 तीव्रता का भूकंप। गाजा में पेंट फैक्ट्री में लगी आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। इजराइल के हवाई हमले में लगी आग।
इजरायल और गाजा में चल रहे संघर्ष पर बोले व्लादिमीर पुतिन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सक्रिय होकर हल खोजे। इजरायल के सैनिकों ने गाजा पट्टी में हमास की एक सुरंग को उड़ाया, कुल 65 ठिकानों पर बरसाए रॉकेट। हमास का भी जवाबी हमला, कई मिसाइलें आसमान में मार गिराई गई। इजरायल के सैनिकों ने सर्विलांस के लिए सफेद बलून उड़ाए। वेस्ट बैंक इलाके में फिलिस्तीन के लोगों का प्रदर्शन, इजरायली सैनिकों पर पथराव भी किया गया। अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन के लोग सड़कों पर उतरे, गाजा में हवाई हमलों का जताया विरोध। रूस के जंगलों में भीषण आग, 25 घर जलकर खाक हुए, 700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। सलमान खान के राधे को ओपनिंग वीकेंड में मिले 9.9 मिलियन व्यूज। ईद के दिन रिलीज हुई थी राधे। अमिताभ बच्चन और प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने ली कोविड सेंटर की जिम्मेदारी। जुहू के रुदम्बरा कॉलेज में बन रहे फ्री कोविड सेंटर में मेडिकल सुविधाओं की देखरेख की जिम्मेदारी भी बच्चन परिवार के डॉक्टर जयंत बर्वे को सौंपी गई। 20 साल बाद शिल्पा शेट्टी कर सकती है तेलुगु सिनेमा में वापसी। महेश बाबू स्टार फिल्म के लिए किया गया है शिल्पा को अप्रोच। महिला क्रिकेटर्स का अब घर पर ही होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, बीसीसीआई ने की व्यवस्था। मुंबई तक पहुंचने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का भी किया गया इंतजाम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए रवाना होने से पहले क्वारंटीन होंगे भारतीय खिलाड़ी, 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। कोविड से रिकवर हुए टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा इंग्लैंड दौरे के लिए हैं तैयार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।